साथियों जोहार। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना वायरस अब हमारे देश के गांव-गांव तक पहुंच चुका है। दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में भारत का नंबर जो है चौथा स्थान में पहुंच गया है। कोरोना वायरस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका को प्रभावित किया है। उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद रूस का नंबर आता है और रूस के बाद भारत का नंबर आता है। लेकिन जिस तरह से हमारे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि संभवतः यह रूस और ब्राज़ील से भी आगे निकल जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका के बाद भारत का नंबर हो। आपको मालूम होगा, आईआईटी बॉम्बे के दो रिसर्चरों ने रिसर्च किया है, पश्चिमी देशों का भी रिसर्च किया है और हमारे देश में जो कोरोना की स्थिति है उसको भी रिसर्च किया है। उनका कहना है कि अभी मॉनसून जैसे ही भारत में आएगा, मॉनसून आने के बाद कोरोना वायरस का संक्रमण और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ अभी गर्मी का मौसम चल रहा था, जिसमें मान लीजिए किसी ने छींका तो चूँकि हवा में नमी नहीं होती है, गर्मी के समय में हवा सूखा होने की वजह से कोरोना वायरस वहीं पे जो है कि वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हवा में नमी आएगी, कोरोना वायरस जो है कि हवा में तैरने लगेगा। इसलिए संभवतः जो है कि अभी मानसून आते ही जून और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा कोरोना संक्रमण जो है कि बढ़ जाएगा। अभी एक आपके सामने तस्वीर रखता हूँ कि दुनिया में क्या स्थिति है कोरोना की। पूरी दुनिया में 75,96,103 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। 4,23,823 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 38,41,382 लोग संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं। ये अच्छी खबर है। यदि हम अपने देश की बात करें तो भारत में अब तक 2,98,283 लोग संक्रमित हुए हैं, 8,501 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,46,972 लोग इससे ठीक भी हो गए हैं। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि हमारे देश में कोरोना वायरस इतना तेज़ी से क्यों फैला। क्या कोरोना वायरस को काबू किया जा सकता था? क्या कोरोना वायरस से देशवासियों को बचाया जा सकता था? हमें ढूंढना चाहिए कि कोरोना वायरस के फैलने के मौलिक कारण क्या रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण सरकार की संवेदनहीनता है। सरकार की संवेदनहीनता इसलिए मैं कहूँगा, और ना सिर्फ मैं कह रहा हूँ, आप देखिएगा कई विशेषज्ञ भी इस पर बात कर रहे हैं, राजनीतिज्ञ बात कर रहे हैं, विपक्षी दलों के नेता बात कर रहे हैं। तो सरकार की लापरवाही या संवेदनहीनता इस मायने में रही है कि हमारे देश में कोरोना का पहला केस जनवरी के अंतिम सप्ताह में आया था और विपक्षी नेताओं ने सरकार से आग्रह भी किया था कि कोरोना वायरस को लेकर मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। तब सत्ताधारी नेताओं ने विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाया था, लेकिन आगे चलकर यह भारी पड़ गया। तो सरकार यदि संवेदनशील रहती तो काबू किया जा सकता था। हालांकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हमारे देश में एक भी मामला नहीं था, उसी समय से हम मुस्तैद थे। लेकिन सवाल उठता है, यदि सरकार मुस्तैद थी तो कोरोना वायरस पूरे देश में कैसे फैल गया? दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि हवाई सीमाएं सरकार ने सील नहीं की। आपको याद होगा, जब हवाई सीमाएं सील करनी थी उस समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री और सत्ताधारी पार्टी जो है अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। नमस्ते ट्रंप करने के चक्कर में पूरी सरकार ही अपनी ताकत झोंक दी थी ताकि लाखों लोगों को अहमदाबाद में जुटाया जाए, जिससे ट्रंप जो है वो खुश होंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के चक्कर में सरकार ने हमारे देश को कोरोना के हवाले कर दिया, यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। अब देखिए,
24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप हुआ। उसके बाद बात वहीं तक नहीं खत्म हुई। भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगी रही, पूरी व्यस्त रही। वहां की सरकार गिरी, 23 तारीख को वहां भाजपा का सरकार बना। उसके बाद जो है कि प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को जो है वो लॉकडाउन की घोषणा की। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा था सरकार के अंदर में। कहीं कोई मीटिंग इसको लेकर नहीं हो रही थी। क्या आपने कहीं देखा कि कहीं कैबिनेट की मीटिंग हो रही है? तो नहीं हो रही थी। यदि ये हवाई सीमाएं सील किए होते तब जो है कोरोना का इतना ज़्यादा संक्रमण नहीं होता। क्यों नहीं होता? उस समय में आपको याद होगा इटली से टूरिस्ट आए और वो टूरिस्ट जो है देश के अलग अलग हिस्से में गए, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तब तक वो कितने लोगों के पास जो है कि कोरोना वायरस को फैला चुके थे। उसी तरह एनआरआई बाहर से वापस आए, जो छात्र हमारे देश के छात्र छात्राएं विदेशों में पढ़ते हैं वो वापस आए। तो जब हवाई सीमाएं सील नहीं की गई, ये सारे लोग आए, अपने अपने घरों में गए, तब कोरोना को साथ लेकर गए और धीरे धीरे वो फैलता गया। तीसरा मौलिक कारण यह है कि एयरपोर्ट में अगर हवाई सीमाएं सील नहीं भी किए, लेकिन एयरपोर्ट में जांच करना चाहिए था ठीक से, और जो भी लोग बाहर से आ रहे थे उनको क्वारंटाइन करना था। सरकार ने पूरी तरह से लापरवाही बरती। वहां पर क्या हुआ? वहां पर सिर्फ थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग किया गया। थर्मल स्कैनर कब पकड़ेगा? यदि व्यक्ति को उस समय कोरोना की वजह से उसका टेम्परेचर हाई है, तभी जो है थर्मल स्कैनर जो है कि पकड़ सकेगा। यदि उस समय में टेम्परेचर नॉर्मल है, तब वो थर्मल स्कैनर पकड़ ही नहीं सकता है। तो कोरोना का जो है संक्रमण 14 दिन के बाद ही दिखाई दे रहा था। तो तत्काल लोग आ रहे थे, तो क्या होता? उस पर जो है कि कुछ दिखाया ही नहीं। इन्होंने एयरपोर्ट में सिर्फ थर्मल स्कैनिंग किया और लोगों को जाने दिया। किस तरह से एयरपोर्ट में स्कैनिंग की गई, इसको अगर आपको समझना है तो इसके लिए तबलीगी जमात सबसे बड़ा उदाहरण है। मलेशिया में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा सम्मेलन था। वहां पर लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। फिर जब वो भारत आए तो उनकी जो है थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग की गई। थर्मल स्कैनर उनको पकड़ नहीं सका। उसके बाद उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा नहीं गया, छोड़ दिया गया। इसका असर ये हुआ, ये भारत के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में, झारखंड में, उधर जो तेलंगाना में कई जगह पे मीटिंग किए और वहां से बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैल गया। तो ये मूलतः सरकार की संवेदनहीनता या लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण इतना देश में जो है कि बुरी तरह से फैल गया। चौथा कारण है बिना योजना का लॉकडाउन। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है कुछ तूफानी करने की आदत पड़ गई है। वो हमेशा तूफानी करते हैं। जिस तरह से वो बिना योजना बनाए, बिना किसी से चर्चा किए नोटबंदी किए थे, उसका असर क्या हुआ? देश का इकोनॉमी जो है कि बर्बाद हो गया। उसी तरह कोरोना वायरस के मसले को भी लेकर वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किसी तरह से उन्होंने चर्चा नहीं की। बड़े बड़े साइंटिस्टों से, विद्वानों से उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। शायद अपना कैबिनेट से भी चर्चा किया नहीं किया, कहीं कोई ऐसी खबर आई नहीं। तो वो आए और तूफानी करते हैं टाइप का जो है लॉकडाउन की घोषणा कर दिए। उनको करना क्या चाहिए था? पहले कम से कम 1 सप्ताह का समय देना चाहिए था और जितने भी मजदूर बाहर रहते हैं या वर्कर्स बाहर रहते हैं, उन सारे लोगों को बताना चाहिए था कि हम देश में लॉकडाउन करने जा रहे हैं। जिनको जिनको वापस जाना है, आप जो है कि वापस चले जाइए। कुछ चर्चा नहीं, कुछ तैयारी नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? बाद के दिनों में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, काम जो है कि बंद हो गया, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं बचा, घर का किराया नहीं दे सकते थे, तो भगदड़ मचना स्वाभाविक था। घरों से निकल के मजदूर और कामगार सड़क पर आ गए। वहां भीड़ का भीड़ मुंबई में, दिल्ली में, यूपी में सभी जगह देखा गया। और उस तरह से कोरोना संक्रमण से अधिकांश मजदूर संक्रमित हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ? आज वही मजदूर लॉकडाउन के बाद जब उनको घर वापस लाया गया, वो गांव-गांव चले गए। तो आप वो गांव में भी जो है कि संक्रमण पहुंच गया कोरोना वायरस का। तो ये बिना
कोई योजना का, बिना कोई तैयारी का, बिना कोई दीर्घकालीन योजना सोचे हुए लॉकडाउन करना भारी पड़ गया हमारे देश को। पांचवा कारण जो है वो उसी तरह, जिस तरह से बिना योजना का लॉकडाउन किए, बिना योजना का अनलॉक भी कर दिया। अनलॉक 1 में क्या कर दिया उन्होंने, सारा जिम्मेदारी राज्यों को दे दिया कि आप लोग जहां जहां लॉक करना चाहते हो लॉक कीजिए, आप जहां जहां अनलॉक करना चाहते हैं अनलॉक कीजिए। शुरुआती दौर में आपने देखा था कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रंट में आकर लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लग रहा था कि सचमुच में वो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन अभी क्या हालत है, अभी वो बैकसीट में चले गए। उनको समझ में आ गया कि उन्होंने गलत निर्णय लिया। वो खुद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री ने एक वर्चुअल रैली में कहा कि हमसे गलती हुई, सरकार से गलती हुई। लेकिन विपक्ष ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अब देखिए, सरकार को काम करना है, फेल हो गई सरकार। अब जो है कि कोरोना संकट गांव-गांव तक पहुंच गया है। आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह होगी, नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तब सारा ठिकरा विपक्ष पर फोड़कर सरकार के लोग, मंत्री जो है, अभी बिहार चुनाव और बंगाल चुनाव में अपनी ताकत झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह ने एक रैली किया, वर्चुअल रैली बिहार में। एक रैली में 180 करोड़ रुपया खर्च किया गया। अब सोचिए, यदि सरकार संवेदनशील रहती, सत्ताधारी पार्टी संवेदनशील रहती, तो इस कोरोना संकट में सिर्फ एक रैली में 180 करोड़ रुपया लोग खर्च करने के बजाय लाखों मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाते, उन मजदूरों को आर्थिक रूप से खड़ा होने में जो है कि मदद करते। इसलिए अब हमें समझना है, दो चीजें समझना है। एक तो यह बहुत स्पष्ट है कि कोरोना संकट हमारे देश में अगर गहराया है तो उसका जिम्मेदार पूर्ण रूप से मोदी सरकार है। यदि सरकार शुरू से मुस्तैद रहती, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उनको बंद कर देती शुरू से, या फिर बंद नहीं भी करती, तो जो यात्री आ रहे थे उनका अच्छी तरह से स्कैनिंग होता, उनको क्वारंटाइन किया जाता, तो कोरोना वायरस हमारे देश में इस तरह से पांव पसार नहीं सकता था। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है देश में, हम एक एक व्यक्ति को सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगह लोग भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, कई जगह हम देख रहे हैं कि लोग मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। ऐसे करेंगे तो बातें नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। क्योंकि साइंटिस्ट लोग, रिसर्चर लोग बता रहे हैं कि अभी मानसून जैसे ही हमारे देश में आएगा, वैसे ही कोरोना जो है कि और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा उपाय है सावधानी ही बचाव है, हम कह सकते हैं। सावधान रहिए। आप जो है कि सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, मास्क का उपयोग कीजिए, निरंतर हाथ धोइए, लोगों से दूरी बना के रखिए, यही उपाय है। वरना एक बार आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, आपका जो है कि मानसिक स्थिति भी डाउन जाएगा, आपके परिवार के लोग चिंतित हो जाएंगे, और यदि आप पहले से कोई बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको जो है कि बचना भी नामुमकिन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।